पहले कामरान गुलाम, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का आया तूफान। फिर बॉलिंग में शाहिन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी के जलवे देखने को मिले। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले हमारे तमाम के तमाम प्लेयर्स ने जिस तरीके का रिदम पकड़ा है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस वापस आई है, फॉर्म वापस आई है, दैट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट चैनल नाउ फॉर दिस पाकिस्तान टीम। यही जलवे पाकिस्तान टीम के पहले भी थे, जो ऑस्ट्रेलिया में हमको एक झलक नजर आई थी। पैट कमिंग्स की टीम को हराना ये कोई मजाक नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंग्स की वाइड बॉल की परफेक्ट टीम को पाकिस्तान ने हराया। ऑस्ट्रेलिया में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को 28 साल बाद पाकिस्तान ने डिमोलिश किया। फिर व्हाइट वॉश T20 सीरीज में हुए, फिर जाए जिम्बाब्वे में जाकर हराया, जिम्बाब्वे को डिमोलिश किया T20 सीरीज में भी, ओडीआई सीरीज में भी, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में 2-0 से T20 सीरीज हारी। लेकिन जब व्हाइट बॉल की ओडीआई सीरीज की बारी आई, ओ भाई साहब क्या कमाल किस्म की तूफानी एक तरीके से कामरान गुलाम की पारी देखने को मिली। क्या डिफरेंट चैनल से आए हैं कामरान गुलाम। अच्छा, ये एक नए आने वाले बच्चों के लिए एक तरीके से मैसेज है कामरान गुलाम की बैटिंग, कि यार जब भी आपको चांस मिले, जिस कंडीशन में भी आपको चांस मिले, जिस सिचुएशन में भी आपको चांस मिले, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। आपको उस वक्त अपने आप को प्रूव करके बताना है कि ये मेरी जगह है, मेरी जगह आप लोगों ने नहीं छीननी है। जिस कंडीशन में, जिस मुश्किल सिचुएशन में, अब जिस टाइम पे कामरान गुलाम बैटिंग के लिए आए हैं, वो उनकी कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है। कामरान गुलाम की जिस टाइम पे बैटिंग करने के लिए आए हैं, वो सिचुएशन उनको डिमांड्स नहीं करती कि वो पावर हिटिंग करे, क्योंकि अंदर उनको ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पावर हिटिंग कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो उनके स्टैट्स है वो कुछ ऐसे ही बताते हैं कि वो इनिंग को बिल्डअप करना जानते हैं, वो इनिंग को बनाना जानते हैं, इनिंग को प्रॉपर तौर पर चलाना चाहते हैं। वो पावर हिटिंग की तरह से, उस तरह से कामरान गुलाम नहीं है, नहीं नजर आए। लेकिन इस इनिंग से यंगस्टर्स को एक मैसेज पड़ा है, पहुंचा है कि यार जब आपको चांस मिलता है, जिस कंडीशन में आपको चांस मिलता है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। आपको प्रूव करना है अपने आप को कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपके अंदर कितना टेम्परामेंट स्ट्रांग है। वो सब कामरान गुलाम के अंदर नजर आया। वो सब कामरान गुलाम की 66 ऑफ 32 बॉल्स, 66 ऑफ 32 बॉल्स, 196 के स्ट्राइक रेट से, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट था। ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से कामरान गुलाम ने बल्लेबाजी करके बताया, शट अप कॉल दी उन सबको कि तुम मेरे नंबर पीछे करते चले जा रहे थे। लेकिन कामरान गुलाम ने आकर बताया कि ये मेरा नंबर है। हालांकि 33 ओवर, 17 ओवर पहले आपके बाबर आजम आउट होकर वापस चले गए थे। मैं बाबर आजम पर भी आता हूं कि क्या कमाल किस्म की उनकी बैटिंग आई, क्या कमाल किस्म का उनका रिदम वापस आया। कोई क्रिटिसिज्म बाबर आजम पे नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म मोहम्मद रिजवान पे नहीं है, लेकिन कामरान गुलाम के नंबर को पीछे करना, और उसने आकर अपने आप को जो प्रूव किया छठे नंबर के ऊपर, क्या कमाल। सलमान अली आगा पे आपने बिल्कुल ट्रस्ट किया, उसको पहले भेज दिया, नंबर 5 पे भेज दिया कि जी उसने पिछले मैच में आपके क्यों के रन करके दिए हुए थे, प्राइम फॉर्म से वो गुजर रहे थे, तो आपने सोचा कि सलमान अली आगा को पहले भेज देते हैं। लेकिन जब कामरान गुलाम को मौका मिला है, और क्या वो मौके को उसने ग्रैब अप किया है, उसने मौके को जिस तरह से ग्रैब किया है, दैट वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। क्या कमाल किस्म की क्वालिटी, और जो जाहिलाना छक्के देखने को मिले, और जो ये स्पिन के अगेंस्ट इनका जो कंफर्ट जोन है वो दिखाई देता है। जो स्पिन के अगेंस्ट ये खेलते हैं, क्या डोमिनेट करते हैं, क्या कमाल का खेलते हैं, और क्या जबरदस्त तरीके से स्पिन को वो एडजस्ट करके छक्के उसने तबरेज शमसी को मारे, फॉर्चून को उसने छक्के मारे, और मार्को जेंसन को मारे कि किसी एक बॉलर को नहीं छोड़ा। 5 छक्के, 4 चौके, 66 ऑफ 32 बॉल्स। और क्या कमाल का कंट्रीब्यूशन सलमान अली आगा ने भी किया, 32 रन सलमान अली आगा ने भी किए। अब आते हैं बाबर आजम के ऊपर, क्या कमाल किस्म का रिदम पकड़ा है जी। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, देखें इन लड़कों से हम उम्मीद क्या करते हैं। अभी अब्दुल्ला शफीक क्योंकि नीचे से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जब मोहम्मद रिजवान बैटिंग के लिए आए हैं, जब बाबर आजम बैटिंग के लिए, तो एक तरीके से वो दोनों एंकर रोल प्ले करने लग गए। एक तरीके से वो दोनों जो हैं
वो एंकर रोल में आ गए हैं कि यार मैंने भी जो है वो रोकना है, बाबर आजम ने भी रोकना है। लेकिन जब वो एक्सेलरेट करने का टाइम आया, तो वो एक्सेलरेट करने का जब टाइम था, तो वो अपनी विकेट को थ्रो करके बाबर भी चला गया, मोहम्मद रिजवान भी चला गया। लेकिन ये एक तरीके से उनके लिए एक तरीके से बड़ा अच्छा हो गया कि 73 बाबर के रन आ गए, 80 रन मोहम्मद रिजवान के आ गए, क्योंकि इन दोनों की जो फॉर्म है वो स्पेशली व्हाइट बॉल में बिल्कुल ओडीआई फॉर्मेट में बिल्कुल इन दोनों की फॉर्म नहीं लगी हुई थी। लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस तरह की इनिंग मोहम्मद रिजवान की जरूरी थी, पेंडिंग थी। बाबर आजम की इस तरह की इनिंग पेंडिंग थी, जो कि उनकी नजर आई, उनकी पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त बनी। लेकिन देखो, ये जो डिफरेंस क्रिएट किया, ये जो डिफरेंस आपको नजर आया बिटवीन साउथ अफ्रीका इनिंग एंड बिटवीन पाकिस्तान बैटिंग, ये इसलिए था कि कामरान गुलाम की एब्सोल्युटली परफेक्ट बैटिंग ने वो डिफरेंस क्रिएट किया कि ये असल में तो बाबर आजम ठीक है अच्छी इनिंग खेल कर, लेकिन उनको जब आप नंबर ऑफ बॉल कंज्यूम करते हो, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बात की, मैंने कहा ये नंबर ऑफ बॉल तो कंज्यूम करते हैं, ये प्रेशर को एब्सॉर्ब तो कर लेते हैं, प्रेशर को हटा तो लेते हैं, लेकिन जब जब एक्सेलरेट के ऊपर पैर दबाने की पारी आती है तो इनके हाथ खड़े हो जाते हैं, तो ये विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। बाबर आजम का बड़ा कमाल का कैच एडम माकरम ने पकड़ा, लेकिन उसके बाद मोहम्मद रिजवान का ऐसा लगा कि शायद वो 100 करेंगे, लेकिन मोहम्मद रिजवान की 100 भी मिसिंग थी। और उसके बाद कामरान गुलाम के जलवे, वो किससे छुपे हैं भाई साहब उसके जलवे, वो जो डिफरेंट कामरान गुलाम नजर आया है, वो जो अपने कंफर्ट जोन से निकल कर सामने आया है, क्या कमाल आया है। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, ओ भाई साहब, जो उसने एब्सोल्युटली परफेक्ट चैनल के ऊपर जो बॉल डेविड मिलर को कराया है, और जो बॉल डेविड मिलर को पढ़कर आया है, डेविड मिलर को डिफीट किया है, डिस्ट्रॉय डेविड मिलर को जैसे किया है। और वहां पर रिजवान की कप्तानी को सलाम है, जिस तरीके से खुद मोहम्मद रिजवान इतना श्योर नहीं था कि क्या ये रिव्यू लेना चाहिए, क्या ये आउट है या नहीं है। खुद शाहीन शाह अफरीदी को डाउट था कि क्या ये रिव्यू लेना चाहिए नहीं, लेकिन उसके बाद रिव्यू जिस तरह से डीआरएस का यूज ओवरऑल पूरी इनिंग के अंदर तीनों डीआरएस जिस तरीके से एडम माकरम के लिए यूज किया गया, डेविड मिलर के लिए यूज किया गया, और वो जो टॉप पे पैट्रिक क्वायल को बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने मारा है, और मार्को जेनसन को जो बॉल मारा है। पहले मैं पैट्रिक क्वायल के ऊपर आता हूं। पैट्रिक क्वायल को जो जिस तरीके से बॉल शाहीन शाह अफरीदी ने परफेक्ट चैनल के ऊपर मारा है, और वहां पर अंपायर ने नॉट आउट दिया, और उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद रिजवान का डीआरएस सिस्टम के अंदर जो उन्होंने डीआरएस सिस्टम का जो यूज किया है अपने रिव्यू को, जिस तरीके से वो आखिरी सेकंड में उन्होंने लिया वो रिव्यू, और उसको जो रिवर्स डिसीजन हुआ, वो बड़ा क्रेडिट जाता है मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को। दूसरी तरफ क्लासन खड़ा रहा, लेकिन एक एंड से हम उनके एंड को खाते चले गए। शाहीन शाह अफरीदी का रिदम वापस आया। अब्रार अहमद की बड़ी क्वालिटी पहले 8 ओवर देखने को मिले, एक 9वें ओवर में एक्स्ट्रा फंडार क्लासन की तरफ से देखने को मिली, लेकिन परफेक्ट चैनल के ऊपर उनकी ओवरऑल बॉलिंग देखने को मिली। तो पाकिस्तान ने ओडीआई में सही रिदम हासिल कर लिया। पहले ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया है, फिर साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को व्हाइट बॉल की ओडीआई सीरीज हराकर बताया है कि आई वॉज रेडी टू प्ले, आई एम रेडी टू प्ले फॉर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 नाउ। और ये बड़ी टीमों में बड़े टक्कर देने के लिए ये टीमें तैयार हैं, ये पाकिस्तान टीम के सितारे, ये लड़के तैयार हैं। देखते हैं तीसरा ओडीआई मैच किस तरह से खेलती है ये पाकिस्तान की टीम। अब्दुल्ला शफीक को लेकर बड़ी कंसर्न है कि उनकी फॉर्म, जरूरी है कि उनकी फॉर्म तीसरे ओडीआई मैच में अगर उनको चांस मिलता है तो कैसे वो अपनी फॉर्म को ग्रैप अप कर पाते हैं। तो खैर अपडेट से चले गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।